it. आज पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में हमने जॉइंट फोरम बना रखा है और कर्मचारियों के हितों पे जो कुठाराघात किया जा रहा है, कर्मचारियों की जो सामाजिक सिक्योरिटी होती थी, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन के कारणों ने कॉरपोरेट के दबाव में आके और उस चीज़ को कर्मचारी का जो हक था, जिनाइन हक था, उसको छीन लिया गया है। कर्मचारी जब 60 साल अपनी सेवाएं देने के बाद रिटायर होता है तो उसके पास बचता क्या है? केवल वो एक पेंशन ही एक उसका सहारा होता है जो अपना सम्मानजनक जीवन जी सके, और उसी पे सरकारों ने कुठाराघात कर दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान के सीएम माननीय जननायक गहलोत साहब को, जिन्होंने हमारी इस पीड़ा को समझा। ये आंदोलन हमारा पिछले 10 साल से चल रहा है। हम लोगों को बड़े जोर शोर से बताया गया था, जब एनपीएस पूरे देश में लागू किया गया था तो संसद के अंदर माननीय ने बड़ी जोर शोर से कहा था कि ये बहुत अच्छा विषय है, कर्मचारियों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इससे बहुत ज़्यादा कर्मचारियों को रिटर्न मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने जब इसकी स्टडी की, जब कर्मचारियों के पैसे ऐसी शेयर मार्केट के हवाले कर दिया गया जिसकी न तो कोई सोशल सिक्योरिटी है। राजस्थान के कर्मचारियों के 41,000 करोड़ रुपए जो पीएफआरडीए के अंदर जमा पड़े हैं, सबसे पहला मुद्दा हमारा यह है कि हम वो 41,000 करोड़ रुपए, हमारा संवैधानिक हक है, हम केंद्र की सरकार से वो वापस लेंगे। हम माननीय मोदी जी को आगाह करना चाहते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हिमाचल का नतीजा आपके सामने है। पूरे देश का कर्मचारी जाग चुका है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आप देश में बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, देश को राष्ट्रवाद की बात करते हो, उस जब पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान के सीने में गोली लगती है तो ये नहीं सोचती कि ये ओपीएस मिलेगी या एनपीएस मिलेगी, उसके बच्चों का क्या हाल होगा। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। ये देश इस देश के नागरिकों से बनता है, इस देश के नागरिकों जिन्होंने 60 साल तक सरकार की योजनाओं को और इस देश के विकास में जो योगदान दिया है, आप उनको ऐसे बुला नहीं सकते। हमने यह एक बहुत ही सिंपल तरीके से, राजस्थान के 5.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और कम से कम 2 से 2.25 लाख अर्धशासकीय कर्मचारी हैं। आप और पूरे भारत के अंदर 84 लाख कर्मचारी इससे जुड़े हुए हैं। आप इसको 84 लाख और 7.5 लाख कर्मचारी मत समझे, ये कम से कम 2 करोड़ परिवार, इस देश के 2 करोड़ परिवार इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। मैं माननीय हमारी संसद में बैठे उन लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आप पीएफआरडीए के आज निरस्त करो और कर्मचारियों का जो वाजिब हक है वो उनके अकाउंट्स में जमा कराओ। शेयर मार्केट के माननीय ने यह कहा था कि इससे देश के अंदर रोजगार पैदा होगा। ये जो स्कीम है 2004 से लागू हुई, आज 2023 है, इसको कम से कम 15-16 साल हो गए। कोई भी स्कीम का 15-16 साल होने के बाद पता चल जाता है। अभी क्या चल रहा है कि कुछ अर्थशास्त्रियों को लेके और कुछ मीडिया के लोग जो इस चीज़ को भ्रम फैला रहे हैं कि ओपीएस से देश बर्बाद हो जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ओपीएस से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। ये जो एनपीएस रूपी जो चीज़ है, ये नहीं तो देश के हित में है। यदि देश के हित में है तो हम लोग इसको, लेकिन ये देश हित में नहीं है, ये कर्मचारी हित में नहीं है, ये सरकार के हित में भी नहीं है। हमारा मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि आने वाले समय में हमारा जो संगठन है जो ओपीएस की बात करेगा, हम लोग उसके साथ डटे रहेंगे, हम भी उसका सपोर्ट करेंगे। पेंशन हक है, ले लिया गया है, पेंशन हक है, ले लिया गया है। 41,000 करोड़ रुपए लेके रहेंगे, 41,000 करोड़ रुपए लेके रहेंगे, 41,000 करोड़ रुपए लेके रहेंगे। डरता किससे? हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। राज्यसभा पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। केंद्र सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे मोदी जी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। निर्मला सीतारमन पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर हाँ जी बताएं। तो सवाल आप बोलो जो आपको ऐसा। देखिए, हम ये समझते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान सरकार में ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद
पूरे देश में 1.5 करोड़ एम्प्लॉयज़ की वर्कफोर्स के बीच में, और दिन रोज ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और बहुत जल्दी ऐसा दिन आने वाला है कि माननीय मोदी जी भी रात को 12 बजे आके टीवी चैनल पे बोलेंगे कि प्यारे कर्मचारी भाइयों, मैं PFID एक्ट को रद्द करके आपको पेंशन बहाल करता हूं, लेकिन उसमें समय लगेगा। पेंशन आर्थिक मुद्दा कभी भी नहीं रहा है, पेंशन राजनीतिक मुद्दा है। और न केवल राजस्थान, अभी देखो आपने हाल ही में आप देखें हिमाचल प्रदेश की चुनावों का परिणाम देखें तो कर्मचारी एक वोट बैंक के रूप में तब्दील हुआ है अपने मुद्दों को लेके। जो सरकारें कर्मचारी के मुद्दों को फुलफिल करेंगी, कर्मचारी उन्हीं सरकारों को देश हित में सत्ता पर सत्ता नशीन करेगा। क्योंकि हम ये समझते हैं कि भारत का संविधान हमको ये अधिकार देता है कि आप वोट डालिए। जब वोट डालने का अधिकार भी देता है तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये भी अधिकार देता है कि सोच समझ के वोट डालें। और हमारी सोच समझ हमारे मुद्दों पर बड़ी क्लियर है। हम ये जानते हैं देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। जो हवा बनाया जा रहा है कि पैसा नहीं है इसलिए पेंशन नहीं दे रहे, ये पूरा झूठ है। अगर ये नीरव मोदी, विजय मल्ल्या ऐसे 2-3 आदमी भी पकड़ लें तो मैं समझता हूँ अगले 50 साल तक पेंशन के लिए कोई फंड की जरूरत नहीं है। आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं? हमारी 2 मांग है मोदी जी से। हमारा हस्ताक्षर रविवार मोदी जी के लिए पिटीशन चला रहे हैं हम लोग, 5 लाख साइन कराएंगे, गांव-गांव तक इस आंदोलन को लेके जाएंगे। पहली मांग है कि हमारे IAS, IFS, IPS कलेक्टर साहब इनकी पेंशन बहाल हो, पैरामिलिट्री के जवानों की पेंशन बहाल हो, पूरे देश के कर्मचारियों की पेंशन बहाल हो। दूसरी मांग ये है कि राजस्थान के 41,000 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ के 17,700 करोड़ रुपए, हिमाचल के 7,000 करोड़ रुपए, पंजाब के 6,900 करोड़ रुपए, ये जो पैसे PFID के अंदर डाल के ये लोग जो कुंडली मार के बैठे हैं, पेंशन राज्य सूची का विषय होने के बावजूद हमारे पैसे पे जो कुंडली मार के बैठे हैं, ये पैसा हमें वापस चाहिए और हम इसको लेके रहेंगे। पैसा हमारा है, हमारे परिवारों का है, सरकार का पैसा नहीं है। तो हमारे खून पसीने की दिन रोज हम लोग 24 घंटे सरकारी कर्मचारी होने के नाते कभी भी फोन आ जाता है, दिन रोज मेहनत करके हम लोग जो पैसा सैलरी मिलती है उसको इन्होंने ले लिया है और धोखे से ले लिया है बाई फोर्स, और उस पैसे को जुआ खेलने के लिए शेयर मार्केट में लगा दिया है। अभी कर्मचारी जुआ खेलेगा या नौकरी करेगा, आप बताइए। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर आगे हमारी रणनीति है कि हम इस आंदोलन को गांव-गांव, गली-गली, ढाणी-ढाणी तक लेके जाएंगे और उसके बाद जिस दिन हमारे 5 लाख साइन हो जाएंगे, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के दफ्तर में 10 ट्रक गाड़ियां बैनरों की भर के हस्ताक्षर वाली और 5 ट्रक गाड़ी सिग्नेचर कैंप पर लेकर उनके यहाँ पटकेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको बताएंगे कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है और मोदी जी से हम ये मांग करेंगे, मोदी जी हट न कीजिए, आप हट छोड़ दीजिए। आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी कीजिए। पेंशन देश हित में, राष्ट्र हित में। अगर पेंशन राष्ट्र हित में नहीं होती तो आप हरियाणा में आपके खट्टर साहब वृद्धों की पेंशन 1,500 से बढ़ा के 2,500 कर दी अभी हरियाणा में आपकी पार्टी में। ये पेंशन सोशल इश्यू है, पेंशन सोशल सिक्योरिटी है। नेताओं को 6 पेंशन मिल रही है। हम नेताओं की पेंशन के खिलाफ नहीं है, हम उनकी 6 पेंशन के खिलाफ है। भाई आपकी पेंशन आपकी सोशल सिक्योरिटी, मेरी पेंशन मेरी सोशल सिक्योरिटी। पेंशन इज ए सोशल सिक्योरिटी। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में पेंशन दी जाती है। अब इन्होंने NPS करके पेंशन को प्राइवेटाइज कर दिया। नाम क्या दिया? पेंशन रिफॉर्म। जिसके आगे रिफॉर्म लगाया वो सेक्टर खत्म। बैंकिंग रिफॉर्म, बैंक खत्म कर दिया, निजीकरण कर दिया। पेंशन रिफॉर्म, बैंक को निजीकरण, पेंशन का निजीकरण कर रहे हैं। ये पेंशन के निजीकरण, व्यापारीकरण के खिलाफ है। देश का कर्मचारी लामबंद हो चुका है। ये मुद्दा अब दबने वाला नहीं है। ये कर्मचारी आज नहीं तो कल 84 लाख एम्प्लॉयज अपनी पेंशन दिल्ली के तख्त पे बैठे बादशाह अकबर से लेके रहेगा। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम शिवाजी के वंशज हैं। हम अपना हक लेके रहेंगे, इतिहास को फिर दोहराएंगे।